नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। इस वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी थे। इनका शासनकाल 1290 से 1296 तक था। 1296 में धोखे से इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद स्वयं अलाउद्दीन शासक बन जाता है। 20 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में कुछ प्रमुख सुधार किए गए। सर्वप्रथम इसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर उल्लेखित करवाया। गुजरात के बघेल राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ इसने सैन्य अभियान किया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर व 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया व लूट लिया। गुजरात अभियान में भी इसने लूट मचाई। वह हिंदू धर्म से धर्मांतरित होकर के आए मुस्लिम सेनानायक मलिक काफूर का साथ मिला। वह मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में प्रवेश किया। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य तथा पांडे राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वर तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय राजस्व ढांचा पुनर्निर्मित किया गया। विद्रोह के नियंत्रण के लिए तथा राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने 4 आदेश पारित किए। वो प्रमुख है। पहला है अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। खालसा भूमि उस भूमि को कहते हैं जो सीधे राज्य के नियंत्रण में होती है। और दूसरा प्रमुख आदेश था दिल्ली में मद्य निषेध, नशीले पदार्थों का सेवन रोकना। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगा दी ताकि किसी भी प्रकार का बड़ा विद्रोह सम्राट के खिलाफ खड़ा नहीं हो जाए। ये इसके 4 प्रमुख आदेश थे। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने भी यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियां देकर के विभूषित किया। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर प्रणाली एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था बाजार नियंत्रण। उसने कम तोलने वालों व नकली माल बेचने वालों को दंडित किया। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में कुछ प्रमुख पदों का सृजन भी किया, जैसे दीवाने रियासत, व्यापार का नियंत्रक, शाहना या दंडाधिकारी, ये बाजार का दरोगा होता था। मुहतसिब, ये जन साधारण का रक्षक एवं नापतोल का निरीक्षण करता था। फरीदे ममालिक, ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। अलाउद्दीन ने विशाल सेना के रख रखाव के लिए आर्थिक सुधार किए। वह मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी व मुनाफाखोरी पर रोक लगाई। सराय अदल, स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला, जिसको किलाए श्री के नाम से जाना जाता है, बनवाया। इसके 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया
वह स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। उसने उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नसीरुद्दीन खुसरह शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। पहला शासक जलालुद्दीन और अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरा था। इस प्रकार दिल्ली की राजगद्दी पर खिलजी वंश का शासनकाल रहा। इसके बाद में कुछ प्रश्न हैं। किस खिलजी शासक को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? प्रश्न 2, प्रथम खिलजी शासक कौन था? सैनिकों को नकद वेतन देने वाला खिलजी शासक कौन था? धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।